ऋषभनाथ से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए। इन सभी तीर्थंकरों का संदेश था अहिंसा परमो धर्म, अर्थात प्राणी मात्र की रक्षा करो, स्वयं जियो और जीने दो। अहिंसा और सत्य का पालन करने से ही प्रत्येक मनुष्य सुखी रह सकता है। इन तीर्थंकरों की प्राणी मात्र को एक और बड़ी देन है, नवकार मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने, सुनने और मनन करने से प्रत्येक प्राणी को सर्व प्रकार का लाभ होता है। कहते हैं कि यह नवकार मंत्र अग्नि से जलते हुए नाग नागिन को सुनाया गया, जिसे सुनकर नाग नागिन को स्वर्ग में धर्मेंद्र पद्मावती नाम से देव योनि मिली। आज तक यह महामंत्र जैन समाज तक ही सीमित था। आज इस फिल्म के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे जैनों की तरह सभी लोग इस महामंत्र से लाभ उठाएं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। इस फिल्म की कहानी जैन इतिहास से ली गई है। यह जैन समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। उज्जैन नगर में राजा पहुपाल राज्य करते थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं, बड़ी सुर सुंदरी, छोटी मैना सुंदरी। बड़ी पुत्री ने अपने पिता के कहने पर वर पसंद किया, जिस पर राजा ने उसी वर के साथ उसका विवाह कर दिया। परंतु कुछ समय बाद जब राजा ने छोटी पुत्री से वर पसंद करने के लिए कहा, तो भाग्यवादी मैना सुंदरी ने इसको धर्म विरुद्ध मानते हुए आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। इस पर राजा ने आवेश में आकर उसका विवाह एक कोढ़ी से कर दिया। वास्तव में यह कोढ़ी था चंपापुर का राजा श्रीपाल। भाग्य पर विश्वास रखने वाली मैना सुंदरी ने किस तरह पति सेवा और धर्म पर अटल विश्वास के साथ पति की सेवा की, कोढ़ दूर किया और फिर से राजा बनाया। यह है इस फिल्म की कथा वस्तु, जो आप पर्दे पर देखेंगे। मनोरंजन के साथ धर्म लाभ भी उठाएंगे। महाराजा धीराज, चक्रवर्ती समान, कोटि भट्ट श्रीपाल, चंपापुर नरेश पधार रहे हैं। सावधान! चंपापुर नरेश की, 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 चंपापुर नरेश की। महाराज, कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य। राजाओं के राज हैं, सबके सर ताज हैं, कोटि भट लखी सभी मन हर सायो है। धर्म ध्यान नित करें, प्रजा का हित करें, पुण्य का प्रताप देखो चहु और छायो है। ब्राह्मण जन मान धरे, विद्या का दान करें, सभी वर्ण मन माही आदर अति पायो है। व्यापारी व्यापार कर, धन के भंडार भरे, सत्य को ही धर्म जान कर्म अपनायो है। क्षत्रिय से वीर हैं, शक्ति में गंभीर हैं, बल को अपार देख शत्रु घबरायो है। चौथा वर्ण सेवा का, आदर को मेवा भरे, जनहित भाव ताके हृदय में समायो है। वर्षा निज समय आए, सभी जन मन भाए, खेतों माही अन्न देखो सुखद लहरायो है। रोग मरी दूर रहे, रोग किसी घर न रहे, घर घर हित दीप सभी ने जलायो है। शेर बकरी संग जीवे, एक घाट पानी पीवे, पशुओं के मन में भी अहिंसा भाव आयो है। श्रीपाल राज करें, प्रजा जय जयकार करें, जाको यश ध्वज आज विश्व में लहरायो है। महाराज की, राजकवि की, महाराज की। महामंत्री जी, राजकवि जो कह रहे हैं, क्या वो सत्य है? हाँ महाराज, राजकवि जी सत्य ही कह रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, राजकवि की कविता कल्पना न बनकर साकार बने, हमारी प्रजा सदैव हर प्रकार से सुखी रहे। महाराज, आपके पुण्य प्रताप से आपकी प्रजा सर्व प्रकार से सुखी और संपन्न है।
महाराज की जय हो। क्या समाचार है? नगर के कुछ नागरिक आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित लाया जाए। महामंत्री, आज से हमारा आदेश है, प्रजा बिना किसी आज्ञा के हमसे मिल सकती है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या कष्ट है आपको? दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। दुहाई? कैसी दुहाई? यदि आपको किसने कष्ट दिया हो तो शीघ्र बताइए। महाराज, राज्य में कोढ़ फैल रहा है। क्या? दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। महाराज, कोई उपचार सफल नहीं हो रहा। कोढ़? हमारे राज्य में कोढ़? ये हम क्या सुन रहे हैं? महामंत्री जी, राज्य में डोंडी पिटवा दी जाए, सभी वैध पौड़ियों की देखभाल करें और इसमें जो भी व्यय होगा राजकोष से दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। आप निश्चिंत रहिए, हम शीघ्र ही इस रोग से अपनी प्रजा को मुक्त कराएंगे। भोजन तो करो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। महाराज, भोजन कर लीजिए। इस प्रकार तो प्रजा का दुख दूर नहीं होगा। मेरी प्रजा रोग से दुखी रहे और मैं महल में बैठकर निश्चिंत रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। रोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है और फिर उपचार तो हो ही रहा है। महाराज की जय। क्या बात है? कुछ नागरिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने दिया जाए। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। कहिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आपने आश्वासन दिया था कि रोग का उपचार किया जाएगा, परंतु अभी तक राज्य की तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया। रोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है महाराज। महाराज, छूत का रोग होने के कारण कोई वैद्य उपचार करने को तैयार नहीं है। हाँ मंत्री, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? क्षमा कीजिए महाराज, मैं स्वयं भी अनभिज्ञ था। आप निश्चिंत रहिए, रोगियों की देखभाल करने के लिए हम स्वयं आएंगे। महाराज की जय हो। ठहरो बेटा, स्वयं जाने के बजाय कर्मचारियों को भेजो। नहीं माँ, आप मुझे उन पर विश्वास नहीं रहा। महाराज श्रीपाल की जय। महाराज श्रीपाल की जय। महाराज श्रीपाल की जय। महाराज श्रीपाल की जय। तुम लोग घबरा मत, तुम लोगों की सेवा मैं करूंगा। महाराज श्रीपाल की जय। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे भी कोढ़ निकल आएगा। महाराज, मुझे बख्शिए, आप जाने और मेरा छुट्टी मुझे बख्शिए। माँ, भगवान महावीर के समोचन में छूत अछूत का कोई भेद नहीं था। अब मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए चंद्रवंश समान। नहीं नहीं, आपको भी कोढ़ लग जाएगा। माँ की सेवा करते हुए पुत्र को कोढ़ लग जाए, ये तो उसकी सौभाग्य है। बेटा, मेरी आयु में लग जाए।
खुशखबरी है महाराज। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? श्रीपाल को कौन हो गया महाराज? कौन हो गया? आखिर प्रजा भक्ति अपना रंग ले ही आई। श्रीपाल को कौन हो गया? बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि तू कोड़ियों में मत जा, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? माँ, इस प्रकार दुखी होने से कोई लाभ नहीं। प्रजा का रोष दूर होने का उपाय उन्हें ही चाहिए। महाराज क्या हो? आइए महामंत्री जी, क्या समाचार है? महाराज, राज्य में कोढ़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और क्या? रुक क्यों गए? आगे कहीं ना। महाराज, आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है। क्या? यही कि प्रजा निर्णय ले चुकी है कि राज्य में जितने भी कोढ़ी हैं उन सबको देश निकाला दे दिया जाए, अन्यथा कोढ़ सारे राज्य में फैल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। मंत्री जी, ढोंडी पिटवा दी जाए कि राज्य में जितने भी कोढ़ी हैं वे सब सूर्यास्त होने से पहले देश छोड़े हैं। जो आज्ञा महाराज। सब कोढ़ियों को सूचित किया जाता है कि सूर्यास्त के पहले वो इस राज्य को छोड़ दें। ये राज आज्ञा है। महाराज की जय हो। क्यों, क्या खबर लाए? आपका आदेश का पालन कर दिया गया। अरे पर जनता का क्या निर्णय है? बस जनता का यही निर्णय है कि कोढ़ियों का देश निकाला कर दिया जाए। हाँ, कोढ़ी श्रीपाल भी तो है, बहुत अच्छी। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र देव। सर्वदा सुखी रहो बेटे। हमसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। क्या करें? चाचा जी, आपको मुझसे अधिक प्रेम रहा था। क्यों नहीं बेटे? इसलिए आपका दुख हो रहा है। हाँ बेटे, मेरा तो ये कहना है कि इस रोग को दूर करने का कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढा जाए? एक ही उपाय है। क्या? देश से निकाला। देश से निकाला? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चाचा जी, ये देश का नियम है कि कोई भी कोढ़ी देश का राजा नहीं हो सकता। इसलिए जब तक कि मैं ठीक होकर ना हूं, आपको ये धरोहर संभालना ही होगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। तेरा ये राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब भी आओ तो अपने इस राज्य को संभाल लेना भाई। मुझसे ये बोझ सहा नहीं जाएगा। अच्छा बेटे, खुश रह। अच्छा सर। क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाराज आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ, इस राज्य को छोड़कर चलते हैं। घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी। ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है।
सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। सुख से मिटता यदि ये आवागमन, तीर्थंकर नहीं तजते संसार को। सुख के साधन सभी छोड़ जाए वन में, मोक्ष पाने का दुख भी तो आधार है, मोक्ष पाने का दुख भी तो आधार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का सिंगार है, ये जीवन में मानव का सिंगार है। जो पुरुषार्थ से मुख मोड़े नहीं, वो दुख की कसौटी पे उतरे खरा। दुख की ज्वाला में पड़ के जो स्थिर रहे, सुख पाने का सच्चा वो हकदार है, सुख पाने का सच्चा वो हकदार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का सिंगार है, ये जीवन में मानव का सिंगार है। सुख में रहते हैं देखो सब ही सगे, पास आते नहीं जब दुख आ पड़े। तुम देखो परख कर दुख में इन्हें, साहस धर्म मित्र और नाद है, साहस धर्म मित्र और नाद है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का सिंगार है, ये जीवन में मानव का सिंगार है। कर्मों का होता है जब जब उदय, भोगना दुख पड़ता है उसी समय। ये ऋषि और मुनि कहते आए तभी, अच्छा कर्म करो सबको हितकार है, अच्छा कर्म करो सबको हितकार है। दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन में मानव का सिंगार है, ये जीवन में मानव का सिंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। राजकुमारी मैना को आने की सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। मैना सुंदरी विवाह के योग्य हो गई, मुझे उसकी बहुत चिंता है। चिंता का विषय तो है ही महारानी, हम भी शुभ कार्य से शीघ्र ही निश्चिंत होना चाहते हैं। तो महाराज ने कोई राजकुमार पसंद किया है? हमने महामंत्री को राजकुमारों के चित्र मंगवाने के लिए कहा है, चित्रों के आने पर ही निर्णय किया जाएगा। महाराज की जय हो। आइए महामंत्री, हम आपको याद ही कर रहे थे, आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा महाराज।
महामंत्री, हमने आपसे राजकुमारों के चित्र मंगवाने के लिए कहा था। सब देशों से राजकुमारों के चित्र मंगवा लिए गए महाराज। लो, हमारी बेटी मैना भी आ गई। अब हम निर्णय इसकी पसंद पर छोड़ते हैं। पिताजी, माताजी और महामंत्री जी को जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र देव जी। चिरंजीव चुप चुप थियो बेटी। सुखी रहो। बैठो। आपने मुझे याद किया? हाँ बेटी, हम तुम्हारी राय जानकर ही अपने कर्तव्य से निश्चिंत होना चाहते हैं। आज्ञा कीजिए, आपके आदेश का सदैव पालन किया जाएगा। हमें अपनी राजा बेटी से यही आशा है। ये लो चित्र संग्रह, इसमें देश देश के प्रतापी राजकुमारों के चित्र हैं। इनमें से जिस सौभाग्यशाली को तुम पसंद करोगी उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। मैंने बेटी, इसमें लज्जा की क्या बात है? इन चित्रों को देख लो। अपनी पसंद हमें नहीं बताना चाहती तो अपनी माता जी को बता देना। ले लो बेटी, संकोच न करो। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजकुमार को पसंद करके हमें चिंता व्यक्त करो। माता जी, घर और वर पसंद करने का अधिकार केवल माता पिता को ही होता है। संतान का कर्तव्य है केवल आदेश का पालन करना। मैना बेटी, हमारी इच्छा है जिस तरह तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह उसकी पसंद पर किया गया, उसी तरह हम तुम्हारा विवाह तुम्हारी पसंद पर करना चाहते हैं। हम अपनी बेटी को आदेश देते हैं, आज्ञा का पालन हो। पिताजी, मैं इस आदेश का पालन करने में असमर्थ हूँ। विवाह के संबंध में मैं आपके निर्णय का पालन करूंगी। ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। तुमने ऐसा जीवन साथी चुनना है जिससे तुम जीवन भर सुखी रह सको। पिताजी, सुख दुख तो भाग्य के अधीन है। अच्छा घर और वर देखकर माता पिता विवाह कर देते हैं, आगे उसका भाग्य। आगे शब्द निर्बल के लिए एक बहाना है, हमारे लिए नहीं। हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। किसी भी निर्धन को धनी बना सकते हैं। हमने तुम्हारे सुख के लिए सभी साधन जुटा रखे हैं। तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए सभी प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें भाग्य ने क्या किया? पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से आपके घर में जन्म लिया, आपका सुख मिला, प्रेम मिला। ये सब भाग्य की महिमा है। भाग्य भाग्य भाग्य, सुख हम देते हैं और तू कहती है भाग्य से मिला। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है। महाराज, इस विषय को छोड़ दिया जाए तो अच्छा है, फिर कभी विचार किया जा सकता है। महामंत्री, हम अपनी बुद्धि और पराक्रम से इतने बड़े साम्राज्य का संचालन कर रहे हैं जिसको सर सुख दिया, और ये कह रही है भाग्य से मिला। इसमें भाग्य का क्या संबंध? महाराज का कहना सत्य है। राजकुमारी की बाल हट है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो अच्छा है। महाराज, महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मैना अभी नादान है, समय आने पर स्वयं समझ जाएगी। हम ये काम चाहते हैं। महाराज, उज्जैन की सीमा आ गई। आज्ञा हो तो हम यही विश्राम करेंगे। जैसे आप लोगों की इच्छा। सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है। सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है। सुख केवल अपने ही भाग्य से मिलता है। बकवास बंद करो। बंद करो ये आवाज। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? ठीक है, तू मुझे क्या पहचानेगा? कैसे पहचाने? जो अपने आप को नहीं पहचान सका
वो मुझे क्या पहचानेगा? ध्यान से देख, मेरी ओर देख, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। अरे मूर्ख, अपनी पुत्री से ही पराजित हो गया। एक नादान लड़की को अपने भाग्य पर इतना घमंड? चुप रहो। मैंने मेरी पुत्री है, नादान और घमंडी ही सही, लेकिन है तो मेरी पुत्री। ठीक है, लेकिन तूने उसके भाग्य अंधविश्वास को मान लिया? नहीं नहीं, मैं भाग्य को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। कोई है? आज्ञा महाराज। महारानी और मैना को उपस्थित होने का संदेश दो। आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, उपस्थित होने की क्षमा चाहता हूँ। महामंत्री, हमने भाग्य के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया है और इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भाग्य कल्पना है, अंधविश्वास है। इस उलझन को छोड़कर महाराज चिंता रहित हो जाइए। आज्ञा महाराज, पुनः कैसे स्मरण किया? महारानी, मैना से कहो कि वो भाग्य के अंधविश्वास को छोड़कर बल और बुद्धि में विश्वास करे। पिताजी, बुद्धि और बल भी तो भाग्य से ही मिलता है। फिर वही भाग्य। हम ये शब्द सुनना नहीं चाहते। सत्य को सत्य करना कोई पाप तो नहीं है। हम पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। महाराज की जय हो। सेनापति जी आवश्यक कार्य से मिलना चाहते हैं। उपस्थित करो। कहो क्या समाचार है? ये पुरुष कौन है? महाराज, ये कुरियों का नेता है। इसने अपने साथियों सहित नगर में घुस आया है। रात मना करने पर मानने को तैयार नहीं। नगर में छूट का रोग फैलने का डर है महाराज। सेनापति, इनको यहाँ से ले जाओ। इनके शरीर में से दुर्गंध आ रही है। साथियों सहित अलाव सीमा से बाहर कर दो। ठहरो, हमें कुछ निश्चय करना है। मैना, अगर हम तुम्हारा विवाह इस कोड़ी से कर दें तो क्या यह भाग्य का चमत्कार माना जाएगा? अवश्य पिताजी, यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है तो इसे कोई नहीं टाल सकता। इसमें हमारा दोष तो नहीं माना जाएगा ना? दोष तो भाग्य का ही होगा, फल तो कर्मानुसार ही मिलता है। भाग्य? नादान लड़की, जिद छोड़ दे, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्रोध छोड़कर शांति से विचार कर लीजिए। हम इस विवाद में तुम्हारा मत नहीं जानना चाहते महारानी। महाराज, मैं एक माँ हूँ। आपकी बातें सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझमें ज्यादा सहन करने की शक्ति नहीं है। हमारा निर्णय अटल है। हम इस नादान लड़की के भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज, निर्णय पर शांति से पुण्य विचार किया जाए। राजकुमारी को समझाने के लिए कुछ समय दिया जाए। राज शासन की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। महामंत्री, हम राज शासन की मर्यादा को अच्छी तरह जानते हैं। हमें अधिक समझाने की कोशिश न की जाए। घोड़ी, हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? परंतु यह राजकुमारी के साथ अन्याय होगा। न्याय अन्याय करना हमारा काम है। तुम्हारा काम केवल आदेश का पालन करना है। जैसे अपनी इच्छा। क्षमा करो स्वामी, क्षमा करो। मेरी बेटी नादान है, उस पर दया कीजिए। महारानी, ये हमारा अंतिम आदेश है। हमारे निर्णय को चुनौती न देकर हमारे सामने से हट जाओ। माता जी, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। आप चिंता न कीजिए। महाराज, आवेश में कार्य करने से एक दिन पछताना पड़ता है। वह दिन हमारे जीवन में कभी नहीं आए। लेकिन न्याय करना तो राजा का परम धर्म है। हम न्याय नहीं कर रहे, भाग्य की परीक्षा ले रहे। परीक्षा? और वो भी अपनी बेटी की? बेटी की नहीं, एक अंधविश्वासी की। परंतु प्रजा क्या कहेगी? राज आज्ञा की पालन करना ही प्रजा का धर्म है। सेनापति, इस घोड़ी को साथियों सहित पुराने किले में ठहराया जाए। हर प्रकार की सुविधा दी जाए। सेनापति, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। महारानी, मैना को ले जाओ, विवाह की तैयारी करो। महामंत्री, विवाह का प्रबंध किया जाए। हम आज ही मैना का विवाह इसी कोड़ी के साथ करेंगे।
आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरी बेटी। धीरज रखो माताजी, होने के सामने किसी का बस नहीं चलता। बेटी, मेरी तो सुख शांति सदा के लिए विदा हो रही है। ऐसा न कहो माताजी, शुभ कर्म का उदय होने पर आप सबके दर्शन के लिए अवश्य आओगे। अब मुझे प्रसन्नता से विदा करो। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। राजकुमारी, मुझे हाथ न लगाइए, मुझसे दूर रहिए। मैं कोड़ी हूं। स्वामी, अब मैं राजकुमारी नहीं, आपकी दासी हूं। पति सेवा ही दासी का परम धर्म है। आपके पिता ने घोर अन्याय किया है। एक फूल सी राजकुमारी को कोड़ी के संग कर दिया। ये सब पूर्व कर्मों का संयोग है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। परंतु मैं आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। कोड़ छूत का रोग है, कहीं आपको न लग जाए। जी चिंता न करिए। आप ये बताइए, आपको ये रोग कैसे हुआ और आप किस देश के राजकुमार हैं? एक कोड़ी को राजकुमार किस आधार पर कह रही हैं आप? मैं राजकुमारी हूँ। एक साधारण कोड़ी और राजकुमार का अंतर जानती हूँ। आप में वो सभी चिन्ह देख रही हूँ जो एक राजकुमार में पाए जाते हैं। धन्य हो राजकुमारी जी, आपने धर्म पर अटल विश्वास के साथ साथ अपनी दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। तब तो मैं आशा करती हूँ आप मुझे अपने जीवन की कहानी सुनाएंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो सुनिए। मैं चंपापुर नगर के राजा अरिदमन का पुत्र हूँ। मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद मैं राजा बना। कुछ ही दिन बाद एक दिन की घटना है कि दरबार में कुछ नागरिकों ने बताया कि राज्य में कोड़ फैल रहा है। मैं स्वयं कोड़ों की देखभाल करने के लिए गया। वहां मुझे भी कोड़ लग गया। चाचा को राज्य देकर कोड़ों के साथ भ्रमता भ्रमता आपके राज्य में आ गया। आगे जो हुआ वो आप जानती ही हैं। आपकी जीवन कथा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। एक कोड़ी की कथा सुनकर? एक कोड़ी की नहीं, एक प्रजा भक्त की। ये तो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य से ही तो महानता प्रकट होती है। अच्छा ये तो बताइए, कोड़ दूर होने के क्या क्या उपचार किए? कितने ही उपचार किए, परंतु कोई भी औषधि सफल ना हुई। तब तो धर्म नाम की औषधि प्रयोग में लाइए। क्या मतलब? तीर्थों की वंदना की जाए, जिससे कुष्ठ रोग तो क्या, जन्म मरण के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर कल ही प्रस्थान किया जाए। कर्म
महाराज, अब मैं बहुत थक गया हूँ, विश्राम की आज्ञा दीजिए। जाओ विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी, ये अंतिम तीर्थ है ना? जी हाँ, ये अंतिम तीर्थ राज सम्य शिखर जी हैं। यहाँ से 20 तीर्थंकर और अनेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। ये सर्वोपरि पावन स्थल है। तुम सत्य कह रहे हो? अच्छा, अब आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए। जी। क्या बात है महारानी, आज बहुत चिंतित दिखाई देती हो। चिंतित? आज आपको ध्यान आया है मेरी चिंता का? मेरी बेटी को आपने एक घोड़ी के साथ ब्याह दिया और आप मुझसे पूछते हैं कि चिंतित क्यों हो? बस करो महारानी, अब चुप ही हो जाओ। मैं तो पहले से ही चुप हूँ, मेरी यहाँ सुनने वाला ही कौन है? तुम नहीं जानती महारानी कि हमारे मन की दशा क्या हो रही है। जब से मैना गई है, हमारा सुख चैन छिन गया है। आप मैना का समाचार तो मंगाइए, वो किस अवस्था में है? महाराज की जय हो। महारानी जी, राजकुमारी अपने पति को लेकर तीर्थ यात्रा को गई है। तीर्थ यात्रा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये लो, भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं। अच्छा जी, सोचने सोचने में भूख भाग गई। लो, भोजन कर लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। क्यों? मैं इस रोग से बहुत दुखी हो गया। इस नार के जीवन से तो मृत्यु अच्छी। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए स्वामी, साहस से काम लीजिए। साहस की भी तो कोई सीमा होती है। मनुष्य दुख उठाकर ही सुख भोगता है। दुखों का सामना करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। परीक्षा? परीक्षा तो मैं बहुत समय से देता आ रहा हूं। अच्छा, अब छोड़िए इन बातों को, मेरी मानिए, भोजन कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है आपकी धर्म नाम की औषधि भी सफल नहीं हुई। ऐसा नहीं हो सकता, धर्म में बहुत शक्ति होती है। आप चिंता न करो। मुझे अपनी चिंता नहीं, जितनी कि आपकी। आपने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए। आप मेरी चिंता न करो। राजकुमारी, मैं आपका एहसान इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं सकता, उतार नहीं सकता। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। लो, भोजन कर लो। राजकुमारी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच विचार हो रहा है यहाँ एकांत में, बताओ ना।
सोच रही थी पिताजी को भाग्य का चमत्कार दिखाया जाए। वो कैसे? आपको पिताजी के पास ले जाकर ये दिखाना चाहती हूँ कि यही वो कोढ़ी हैं जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था। अवश्य, उनको भी भाग्य पर विश्वास दिला जाए। महाराज की जय हो। राजकुमारी मैना सुंदरी जी पधार रही हैं। हमारी बेटी मैना। जय जिनेंद्र देखिए माता जी। चुप चुप क्यों? बेटी, ये पुरुष कौन है? पिताजी, ये वही कोढ़ी है जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था, चंपापुर के युवराज। चंपापुर के युवराज? ये हम क्या सुन रहे हैं? पिताजी, मैंने विवाह के समय ही कहा था कि शुभ कर्मों का उदय होने पर आपके दर्शन करूंगी। लेकिन बेटी, ये कोढ़ कैसे ठीक हुआ? माता जी, सिद्ध चक्र के विधान से इनका और इनके साथियों का कोढ़ ठीक हुआ। धन्य हो बेटी, तुम भाग्य की परीक्षा में सफल हुई। हमें क्षमा करना, हमसे आवेश में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। ऐसा न कहिए पिताजी, ये सब पूर्व जन्मों का संयोग है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। बेटी, हम कुंवर जी के संबंध में जानना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, मैं इनके संबंध में आपको परिचय कराती हूँ। ये है इनकी पूर्व कथा। हम आपके संबंध में सुनकर बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी बेटी को आप जैसे योग्य बने। ये सब आपका आशीर्वाद। महाराज, राजमाता आपको ढूंढती ढूंढती यहाँ तक हाथ पहुंची। बेटा। माता जी, आप? जय जिनेंद्र देवी। सुखी रहो बेटा। जय जिनेंद्र देवी माता जी। सुखी रहो बेटा। ये कौन है बेटा? माँ, ये यहाँ की राजकुमारी है, आपकी पुत्रवधू। पुत्रवधू? सदा समृद्धि, सदा सुखी हो। बेटा, इतनी सुंदर राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ? इनके पिता की इच्छा से ही हुआ है। अब आप बताइए, राज्य का क्या समाचार है? चाचा जी कैसे हैं? बेटा, वो राज पाकर व्यसन में इतना अंधा हो गया है कि प्रजा के सुख का ध्यान जरा भी नहीं रहा। अनेक कर लगाकर वो प्रजा को सता रहा है। मुझसे प्रजा का कष्ट देखा नहीं गया। तेरी याद में बेचैन रहती, तुझे देखने को जी चाहा, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। दुष्ट पापी, मेरी उस प्रजा को दुख दे रहा है जिसके लिए मैंने अपना राज्य छोड़ा। उनसे अपना राज्य वापस मांग लिया जाए। वो इतने आसानी से राज्य वापस देने वाला नहीं। आप चिंता न करें, मैं अपने बाहुबल से अपना राज्य लूंगा। बापू, ये कौन है? बेटा, ये हमारे महाराजा के दामाद हैं। तभी तो इतना आकर के चलते हैं। ये हमारे महाराजा के दामाद 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 हैं। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। बताओ ना, कैसे चिंतित हो? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है। अपने हृदय की बात बताने से दुख कम हो जाता है। तुम्हें बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं। मैं अर्धांगिनी हूँ, मुझसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बताओ ना, मैं भी आपकी चिंता में भाग ले सकूं। सुंदरी, नगरवासी मुझे राजा का दामाद कहते हैं। ये तो कोई विशेष बात नहीं। राजा के दामाद को अगर कोई राजा का दामाद कहता है तो इसमें झूठ क्या है? सुंदरी, तुम नहीं समझोगी। फिर समझाओ ना। देखो, जैसे बहन के घर भाई, बेटी के घर बाप, उसी तरह ससुर के घर दामाद को भी कुत्ता समझा जाता है।
परंतु आप तो उनके घर में नहीं रहते और न ही उनके दया पर पलते हो। आपका कहना सत्य है, परंतु कोई भी मेरे देश का और मेरे पिता का नाम नहीं जानता। तब तो आप अपने देश चंपापुर चलिए, अपना राज्य वापस लेकर सुख से जीवन व्यतीत करिए। यह इतना आसान नहीं। बिना शक्ति के राज्य मिलना मुश्किल है। तो फिर शक्ति बढ़ाने का उपाय सोचिए। उपाय सोच लिया। मुझे भी तो बताइए। मैं परदेश जाऊंगा, धन कमाकर एक सेना बनाऊंगा। ये उपाय तो ठीक है। तो फिर जाने की आज्ञा दो। आज्ञा क्या, मैं भी साथ चलूंगी, आपके हर काम में सहायता करूंगी। ये मेरे लिए असंभव है। असंभव क्या, मैं अवश्य साथ चलूंगी। देखो, अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ कि कहाँ ठहरना है, क्या करना है और कहाँ जाना है। आखिर तुम ही बताओ, ये सब तुम्हारे साथ कैसे चलेगा? अच्छा ये तो बताइए, कितने समय में लौट कर आएंगे? निश्चय ही 12 वर्ष तक आ जाऊंगा। क्या कहा? 12 वर्ष? नहीं नहीं, इतने समय में अकेली नहीं रह सकती। माँ सती, मुझे योग्य बनाने के लिए आपने अनेक कष्ट उठाए, अब एक और कष्ट उठा लीजिएगा। नहीं, अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं जो आपका वियोग सहन कर सकूं। सुंदरी, मुझे चंपापुर का राजा बनाने के लिए ये बलिदान, ये त्याग और ये साहस आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा तो एक वचन दीजिए, 12 वर्ष अष्टमी के दिन अवश्य आ जाएंगे। मैं वचन देता हूँ। इतना याद रखना, अगर इतने समय में नहीं आए तो मैं घर छोड़कर साध्वी बन जाऊंगी। विश्वास रखिए, मैं वचन देता हूँ। ये क्षत्रिय के वचन है। मौजी, तुम इस समय यहाँ? परदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहा? परदेश? हाँ, मैंने सब सुन लिया। आई समझ में? क्या सुन लिया? यही कि तुम परदेश जा रहे हो। ठीक है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तुम यहाँ माताजी और राजकुमारी की देखभाल करना, ठीक है? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी देखभाल करूंगा। आई समझ में? और तुम्हारे साथ ही परदेश चलूंगा, नहीं तो पूरे 12 बरस के लिए अनशन कर दूंगा। अच्छा भाई, तू जीता मैं हारा, चला मैं साथ। आई समझ में? और सुनो, कल सूर्य उदय होने से पहले निकलना। आई समझ में, आई समझ में, आई समझ में। लोगों को हमारे साथ चलना होगा। क्यों? तुम्हारी बलि दी जाएगी। बलि दी जाएगी? हाँ। आई समझ में? नहीं आई समझ में। मेरे सेठ का जलयान चलते चलते रुक गया है। किसी ने बतलाया है कि पुरुष की बलि देने से वो चलेगा। अरे जैसे तुम मूर्ख वैसे तुम्हारा सेठ भी मूर्ख। क्या कहा? नहीं कुछ। अच्छा चलो, हम तुम्हारे सेठ से बात करेंगे। चलो। हमारे सेवक एक की जगह 2-2 पुरुषों को ला रहे हैं। माने तो ऐसा लावा है, हमारे सेवक को ही वो लोग पकड़ लावे हैं। नहीं, सेठ की ऐसी बात कोई नहीं है। सेठ जी जोहार। मेरी भी जोहार सेठ जी। हाँ जोहार। सेवकों, इन दोनों की बलि चढ़ा दो। सेठ जी, क्या बलि देने से जलयान चलते? फिर कैसे चलते हैं? शक्ति से। आई समझ में? तो फिर शक्ति से जलाकर दिखलाओ। हाँ हाँ दिखाओ। ये तो बड़े काम के आदमी हैं, इनको साथ में मिलना चाहिए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। महापुरुषों, नौकरी करोगे? हम नौकरी नहीं करते। आई समझ में?
नौकरी नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? आप व्यापार करने जा रहे हैं ना? हाँ, व्यापार नहीं तो क्या छक मारने जा रहे हैं? तब तो सेठ जी, व्यापार में जो लाभ होगा उसका 10वां भाग हमें दे देना। 10वां भाग? सेठ जी मान जाइए, उसमें भी लाभ रहेगा। तू कहता है तो मान लेता हूँ। अच्छा महापुरुषों, सारी बातें मान ली। एक बात और है। महापुरुष यदि कह गए। सेठ जी ऐसा ना कहो, मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे महापुरुष ने कहकर पुत्र कहूँ तो अच्छा है। भगवान ने हमारे कोई पुत्र दियो नहीं, मुझे ये संबंध स्वीकार है। आ जाओ, आओ। डाकू ने सेठ जी को बांध दिया और सारा माल लूट के ले जा रहे थे। अभी देखा उन्हें। मुझे मत मारो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे मत मारो। मार लो सारा धन, एक दबड़ी छूटने न पाए। अरे अरे, मारी पसीने की कमाई, भगवान मारी। कौन है मच्छर? ठहर जा, अभी बताता। अच्छा, ये बात है। ये क्या हो रहा? अरे उठो। नहीं कहा, डॉक्टर साहब मारने जा रहे हैं, हमको रोकिए। मैं जाके देखता हूँ, पिताजी को खोलो। जो आ गया। मैंने डाकू से सारा माल ले लिया। अच्छा। और उनके सरदार को भी पकड़ कर लाया हूँ। बोलिए इसे क्या दंड दिया जाए? क्या दिया? इसको तो इसी रस्सी से बांध के समुद्र में धकेल दो। इसका सरकार दो। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब जीवन भर ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। पिताजी, ये अपनी करनी पर पछता रहा, इसे क्षमा कर दीजिए ना। जैसी तुम्हारी इच्छा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जाओ, तुम्हें क्षमा कर दो। धन्यवाद। जाओ, जीवन में अच्छा मनुष्य बनने का प्रयत्न करना। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस राज्य में घूमा? हाँ, अवश्य घूमा, परंतु शीघ्र लौटना। आज ही हमें प्रस्थान करना। आई समझ ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई पुरुष
इस जैन मंदिर के द्वार को खोलेगा, राजकुमारी उसको वरमाला पहनाएंगे। देश देश से शूरवीर और योद्धा आए और अपनी शक्ति का परीक्षण करें, परंतु इस द्वैकुलित द्वार को खोलने में सभी असफल रहे। हमें आशा है कि आज कोई शूरवीर अवश्य सफल हो। सभी राजकुमार और शूरवीर बारी बारी से अपने बल की परीक्षा करना। लगता है इस पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं। अभी तक इस पृथ्वी पर शूरवीर हैं। नवयुवक, एक क्षत्रिय। तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो केवल लकड़ी का द्वार है। यदि ये लोहे का द्वार भी होता तो भी मैं इसे तोड़ देता। पर ये द्वार देवताओं ने अपनी शक्ति द्वारा बांधा है। आपको शायद मालूम नहीं कि कितनी बार मानव ने देवताओं को पराजित किया है। तो द्वार की ओर बढ़ो। वादा क्या है? आपकी प्रतिज्ञा। तुम्हारा तात्पर्य? यही, द्वार तो मैं खोल सकता हूँ, परंतु राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। वो किस लिए? इसलिए कि मैं विवाहित हूँ। स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अपनी कायरता छुपाने के लिए तुम विवाहित होने का बहाना बना रहे हो। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि ये सत्य भी है तो क्या हुआ? शास्त्र साक्षी है कि क्षत्रिय अनेक विवाह कर सकता है। पर मैं करना नहीं चाहता। तुम्हारी इस बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं कर सकता। केवल यही समझा जाएगा कि अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए तुम विवाहित होने का सहारा ले रहे हो। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य और असत्य की पहचान शक्ति दिखाकर ही हो सकती है। मेरी शक्ति को मत ललकारो। पहले शक्तिशाली होने का प्रमाण तो दो। अच्छा, देता हूं। नमो अरिहंताणम्, नमो
सव्वपावप्पणासणो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। नगर में कोई और बंद दरवाजा है? नहीं, जीती रहोगे। राजकुमार, कुछ दिन ठहर जाए। क्षमा कीजिए, मेरा जाना आवश्यक है। क्या? अरे ये क्या किया तूने? परदेश में इस कन्या को कहाँ से भगा कर लाया? पिताजी, मैं इसे भगा कर नहीं लाया। अच्छा? यह इस देश की राजकुमारी है, मैंने इसे विवाह किया। ओह, अरे वाह! ये मेरे धर्म पिता है। सौभाग्यवती हो। हाँ, इस समय तुम भी नमस्कार कर दो। जीती रहो, जीती रहो। मौजी, इन्हें मेरे कमरे तक पहुंचा दो। हाँ, चलिए। सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? बताता हूँ। मैं नगर में घूमने गया। बहुत सुंदर है। क्या? ये आपका दुपट्टा है। सुनिए, ये अच्छा हुआ ना? क्या अच्छा हुआ? इनका विवाह? हाँ, बहुत अच्छा। आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ? मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ? नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ। ये बात समझ, कोई बात नहीं। बस यही कथा है। बेटा, मैं तो पहले ही से जानता था तू बड़ा ही भाग्यशाली है। जा, शीघ्र जा, राजकुमारी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए अच्छी तरह से उनका देखभाल करना। जैसे आपकी आ गया। राजकुमारी जी, आप कुछ जलपान लेंगी जी? नहीं, आवश्यकता नहीं। और आप? और जी, इसे किसी कमरे में ठहरा दो। महाराज, जलयान में स्थान बहुत कम है। आप कहें तो इन्हें अपने कमरे में सुला लें। क्या कहा? नहीं, स्थान बहुत कम है। अगर स्थान कम है तो तुम राजकुमार जी के साथ सो जाओ, मैं राजकुमारी जी के साथ सो। नहीं, स्थान बहुत है, बहुत है। चलिए, आइए, 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 बात समझिए, मैं बहुत सो जाऊंगा। मैंने कहा, शेर जी, क्या बात है? आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। मेरी तो नींद उड़ गई मुनीम जी। अरे किस कारण है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुनीम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने कहा मेरी समझ में आ गया है। कहाँ समझ में आ रहा है मुनीम जी? शीघ्र बताओ, कहाँ समझ में आ रहा है? शेर जी, ये रोग बड़ा भयंकर है, भयंकर। रोग का क्या नाम है जानो? हाँ, जानो शेर जी, मैंने कहा इस रोग का नाम है प्रेम, अर्थात राजकुमारी, है ना? राजकुमारी? कहा हो गया राजकुमारी को? जी, मैंने कहा आपके मन में समा गई है ना? मुनीम, एक दिन मैंने तो मरवा के छोड़ेगा। कैसी बातें करो शेर जी, हम तो आपको जीवा देंगे, जीवा देंगे। मुनीम, तू ठीक कहे, राजकुमारी हमारो मन में समा गई है, पर ये बात अपने मन में रखियो। कहीं श्रीपाल को पता लग गया तो थाने माने दोनों को ठिकाने लगा दे। अजी शेर जी, मैंने कहा आप श्रीपाल की चिंता मत कीजिए। ऐसा उपाय सोचूंगा कि श्रीपाल ही ठिकाने लग जाएगा। मैंने कहा आप समझिए कि आपको काम हो गया।
एक बाग में कोयल कुहू कुहू बोले। अरे कोयल की कुहू कुहू को सुन के मोरा मनवा डोले, डोले रे डोले मोरा मनवा डोले। अरे आम के एक बाग में कोयल कुहू कुहू बोले, बोले रे बोले कोयल कुहू कुहू बोले। नारी की क्या बात कहूँ है त्रिया चरित्र पुराना। साधु ज्ञानी कहते आए इनसे न प्रीत लगाना, लगाना ना ना इनसे न प्रीत लगाना। सुख पाओगे, सुख पाओगे दूर रहो गर हैं ये आग के गोले, गोले रे गोले हैं ये आग के गोले। में गोरी मिलकर संग में रहना, रहना रे रहना मिलकर संग में रहना। दोनों मिलकर प्रेम करेंगे हृदय के पट खोले, खोले खोले हृदय के पट खोले। आम के एक बाग में कोयल कुहू कुहू बोले, बोले रे बोले कोयल कुहू कुहू बोले। अरे कोयल की कुहू कुहू को सुन के मोरा मनवा डोले, डोले रे डोले मोरा मनवा डोले। हथेली कहाँ गई? आई समझ में, सब सपना था। अरे तूफान आवत है। अजी वो श्रीपाल था ना? क्या है श्रीपाल? अजी मैंने उसको सीधा छोड़ा, हम भेज दिया। हाँ हाँ मैंने समंदर में भिगवा दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अजी मैंने कहा भगवान जो करता है ठीक करता है। श्रीपाल तो स्वस्थ धार गए और आप भी राजकुमारी के पास धारो। उठो उठो और अपना काम बांध चला के आना। लेकिन मुनि मुझे तो डर लगता है। अजी डर किस बात का? अगर ना माने तो शक्ति से काम लेना। हाँ जाओ जाओ।
जाओ जाओ, भगवान आपकी सहायता करेगा। जाओ जाओ जाओ। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उबध्यायाणम् नमो लोय सविसाहुणम्। मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। अरे मैं चोरी चला गया साथ में। तुम लोग क्या से जाओ, मुझे राजकुमारी की पसंद है। आप ही सब बहुत रो रही है। राजकुमारी, जो होना था वो तो हो गया। अब चिंता दूर करो, वो तो मारो साधारण सेवक था। अच्छा हुआ पीछा छूटा। हमारी ओर देखो, मैं आपको शैतानी बनाऊंगा। तू इस बातें चला जाए ऐसे, ऐसी बातें करते हो तुझे नजर नहीं आती। मेरी रानी, मान जाओ, सुख से जीवन व्यतीत करो। सुखी काहे होए? अब तो मैं आ ही गया। मैं तुझे अपनी रानी बना के छोड़ूंगा। क्यों ऐसा करती है? रानी बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मुझे क्षमा कर। तुम्हारा पहले अभी तो सब ही करते रहते हैं। पुत्री, मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। अभी मैं क्षमा कर दो। जाओ पापी, जा, निकल जाए यहाँ से। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे क्षमा कर दो माता। मैं बहुत दुखी हूँ। तेरा सुहाग, तू चिंता न कर बेटी, तेरा पति जीवित है। जीवित है? तुम डर लो माता, तुम डर लो। महाराज की आज्ञा है, जो व्यक्ति सुंदरता का है उसको हमारे पास लिया। ऐसा क्यों? ये हमें मालूम नहीं। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं। मैं चंपापुर का राजा हूँ, बस यही मेरा परिचय। तुम महाराज को सूचित करो, मैं इनको लेकर आता हूँ। जी महाराज। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र। आज तूने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। युवक, हम अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे साथ? मेरी सम्मति और निर्णय के बिना? युवक, इसमें तुम्हें हमें निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एक मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जो भी समुद्र पार करके यहाँ आएगा वही हमारी राजकुमारी का पति होगा। परंतु महाराज, मैं विवाहित हूँ। मुझे अपनी पत्नी से बिछड़े 12 वर्ष होने को आए। यदि मैं अष्टमी तक उज्जैन में पहुंच सका तो वो शादी हो जाएगी। परंतु इतने कम समय तुम उज्जैन कैसे पहुंच सकते हो? हाँ, हमारे पास एक जरियान है जो तुम्हें पलक झपकते ही उज्जैन पहुंचा देगा।
परंतु हमारा निर्णय स्वीकार है तुम्हें? क्या तुम्हारी खामोशी को हम हाँ समझें? जो आ गया महाराज। सभाजनों, कल हम अपनी पुत्री का विवाह इस युवक से संपन्न करेंगे। सभाजनों, ईश्वर के आदेश, मुनि की वाणी और आप सबके आशीर्वाद के साथ हम अपनी लाडली राजकुमारी गुणवाला का विवाह चंपापुर नरेश श्रीपाल के साथ संपन्न करते हैं। श्रीपाल जीवित है? जीवित है? कहाँ? जल्दी बता, तूने कहाँ देखा? जी सेठ जी, मैं नगर में घूमने गया था तो श्रीपाल को जाते देखा। नगर वासियों से मालूम हुआ ये तो राजा को दामाद बन गए हैं। राजा का दामाद बन गया है? अरे वाह रे भाग, जहाँ जावे है राजा का दामाद बन जावे। मुनीम जी, तुम भी दामाद बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या बात करो सेठ जी? अरे श्रीपाल जिंदा हो गए, अब तने और मने दोनों को धर्मराज का दामाद बना देगा। अजी चिंता ना करो सेठ जी। अरे अब की बार ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली फंस ही जाएगी। मछली फंस जाएगी या मैं फंस जाऊंगा? मुनीम, अब तो तू भी मुझे यमराज दिखा है। नहीं नहीं शेर जी, आप निश्चित होकर विश्राम कीजिए। मैंने कहा मैं सब ठीक कर लूंगा। हाँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए, मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए। ओ राजा तेरे राज में दुहाई रे दुहाई रे दुहाई रे। हो मेरे घोड़े का पीछा लगाए लिए जाए, मेरे घोड़े का पीछा लगाए लिए जाए। हो राजा तेरे राज में दुहाई रे दुहाई रे दुहाई रे। मेरी घोड़ी को मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए, मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए। बाली उमरिया की है मेरी घोड़ी, बाली उमरिया की है मेरी घोड़ी। युवा हुई है अभी थोड़ी थोड़ी, युवा हुई है अभी थोड़ी थोड़ी। करके मीठी बातें वो बहकाए लिए जाए रे। हे 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 हे, हो राजा तेरे राज में दुहाई रे दुहाई रे दुहाई रे। हो मेरे घोड़े का पीछा लगाए लिए जाए, मेरे घोड़े का पीछा लगाए लिए जाए। लाख सवा का है ये मेरा घोड़ा। अच्छा जी। हाँ, लाख सवा का है ये मेरा घोड़ा। अभी घास चरने को नहीं मैंने छोड़ा, अभी घास चरने को नहीं मैंने छोड़ा। अपने प्रेम में हरे फंसाए लिए जाए रे। हे 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 हे, हो राजा तेरे राज में दुहाई रे दुहाई रे दुहाई रे। मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए, मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए।
सूरत है सुंदर लगे भोली भाली, हाँ सूरत है सुंदर लगे भोली भाली। प्रेम नगरिया अभी इसकी डाली, प्रेम नगरिया अभी इसकी डाली। देखो दोनों बत्तियां, देखो दोनों बत्तियां बनाए लिए जाए। हे 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 ओ राजा तेरे राज में दुहाई रे दुहाई रे दुहाई रे। मेरी घोड़ी को घोड़ा भगाए लिए जाए, मेरे घोड़े का पीछा लगाए लिए जाए, लगाए लिए जाए, भगाए लिए जाए मेरी घोड़ी को, मेरे घोड़े को, मेरी घोड़ी को, मेरे घोड़े को, अरे मेरी घोड़ी को, अरे मेरे घोड़े को। श्रीपाल, मेरे बेटे, ये मैं क्या देख रही हूँ? विश्वास नहीं होता कि तू जिंदा है। ये क्या करें आप? क्या? तू मुझे नहीं पहचानता? अरे तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, मैं तेरी माँ हूँ। अपनी माँ को भी नहीं पहचानता? माँ? लेकिन मैं आपको नहीं जानता और ना ही मेरा आपसे कोई संबंध। चुप रहे, भगवान कभी समझा कर। समझ गई बेटा। सोने चांदी की चमक दमक ने तुझे अंधा कर दिया, जो तू अपनी माँ को भी भूल गया। हम जाते हैं, भगवान तुझे सुखी रखे। हेलो, ये सब क्या है? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मेरी स्त्री मूर्ख है, ममता की मारी राज मर्यादा भी भूल गई। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए। चल भाग्यवान चल। हेलो, हमारी शंका का समाधान किए बगैर तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। साफ साफ बताओ क्या बात है? महाराज, ये श्रीपाल हमारा बेटा है। एक दिन भाइयों में झगड़ा हो गया, ये समंदर में कूद पड़ा और हम ये समझे कि ये मर गया। लेकिन कितना भाग्यशाली है हमारा बेटा, जो राजकुमार से शादी कर रहा है। तो तुमने हमें धोखा दिया। धोखा? धोखा तो मैं खा रहा हूं। इसमें अवश्य किसी दुश्मन की चाल है। पिताजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्या प्रमाण है इनके पास कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो सच है? तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? जो ये कह रहे हैं वो झूठ है? प्रमाण? प्रमाण तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमारे पास है। हमें इस गरीब मां के आंसुओं में सच्चाई की झलक नजर आ रही है। सेनापति, ले जाओ इसे और कल सूरज डूबने के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ये हमारा आदेश है। विश्वास नहीं होता काल दोषी है। अब मुझे स्वयं ही असलियत का पता लगाना पड़ेगा। स्वामी, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ही तो हुआ, सच्चाई खुल गई। मैं भान का पुत्र बना। नहीं नहीं, ये असत्य है। आप राजकुमारी हैं। आपके या मेरे कहने को कौन मानेगा? तो फिर कोई उपाय बताइए जिससे सत्यता प्रकट हो जाए। मुझे मालूम होता है कि सेठ का चलियान इधर आया हुआ है और उसी ने ही ये षड्यंत्र रचा है। तो क्या करना चाहिए? आप किसी प्रकार चलियान पर जाकर रैन मनीषा और मौजी से मिलो। वे आपके पिता को सही प्रमाण दे सकते हैं, समझे? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हम रैन मंजूषा से मिलना चाहते हैं।
मिलना चाहती हैं? नहीं आई बात समझ में। आप स्त्री है कि पुरुष? ये इस राज्य की राजकुमारी। राजकुमारी? हमें कुंवर श्रीपाल ने संदेश देकर भेजा। संदेश देकर भेजा? आई बात समझ में। राजकुमारी जी, ये महाराज श्रीपाल का कोई संदेश लेके आए हैं। कहाँ है वो, कैसे है? मैं सब बताती हूँ। वो इस समय कारागृह में है। उन्हें छुड़ाने के लिए तुम्हें मेरे साथ पुरुष भेष में चलना होगा। हाँ, मैं भी चलती हूँ। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जरा कपड़े बदल जल्दी। यही है उनकी कहानी। पिताजी, अब तो आपको प्रमाण मिल गया कि वो राजकुमार हैं। हाँ बेटी। तो फिर शीघ्र उन्हें कारागृह से मुक्त कराइए। क्या इतना बड़ा छल? क्या हो गया था हमारी बुद्धि को जो हम उन पहाड़ों की बातों में आकर अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ रहे थे? पिताजी, अब देर न कीजिए, उन्हें शीघ्र मुक्त कराइए। तुम ठीक कह रही हो बेटी। महामंत्री जी, आप जाइए, महाराज श्रीपाल को मुक्त करके सम्मान सहित यहाँ ले आए। जो आज्ञा भाई। सेनापति जी, आप जाइए और उस मक्कार सेठ और भांडों को पकड़कर हमारे सामने लाइए। जो आज्ञा महाराज। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल की। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्षमा मांगकर मुझे पाप का अधिकारी न बनाइए। बेटे, बेटे तुम महान हो, महान। जैसा पति पाकर मेरी बेटी धन्य हो, धन्य। महाराज की जय हो। सेनापति जी, आप अपराधियों को नहीं मारे? महाराज, भांडा फुटते सेठ जी का मृत्यु हो गया। भांड लोग नगर छोड़ के भाग गए। महाराज, उन्हें क्षमा कर दीजिए और हमें अपना जलान दीजिए ताकि समय रहते ही मैं उज्जैन पहुंचकर मैना सुंदरी को शादी होने से रोक सकूं। चिंता न कर बेटी, श्रीपाल शीघ्र ही आएगा। इसी आशा में तो 12 वर्ष व्यतीत हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। जो 12 वर्ष में नहीं आए वो अब क्या आएंगे? बेटी, आज अष्टमी का दिन, वचन की अवधि समाप्त हो गई। वो क्षत्रिय की संतान है। क्षत्रिय सदैव अपने वचनों का पालन करते आए हैं। वो पालन करे या न करे, परंतु मैं अपने वचन का अवश्य पालन करूंगी। ये क्या कह रही हो? हाँ माता जी, मैं आज ही दीक्षा लूंगी। दीक्षा? नहीं नहीं बेटी, यह आयु दीक्षा लेने की नहीं है। दीक्षा लेने के लिए आयु का प्रतिबंध नहीं होता। ये तो ठीक है, परंतु जरा मेरी ओर देखो। केवल तुम दोनों को सुखी देखने के लिए ही जीवित हूं। सुख दुख सब भाग्य के अधीन है माता जी। मेरे भाग्य में सुख नहीं। आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दे दीजिए। बेटी, श्रीपाल आएगा तो उसे मैं क्या उत्तर दूंगी? कह देना मैना ने अपने वचन का पालन किया। माँ, बेटा, स्वामी, जय जिनेंद्र देव। बेटा, बेटा, जुग जुग जियो बेटा। स्वामी, मैना, स्वामी, मैं जानता मैं 12 वर्ष कैसे कैसे क्यों शायद
शांत हो जाओ। मैं कभी छोड़ बारह वर्ष की कथा। अब तो तुमको पता चल गया होगा कि परदेश जाकर मैंने कितने कष्ट उठाए। कष्टों के साथ साथ दो दो राजकुमारियां भी तो मिली हैं। ये तो व्यवस्था थी, वरना तुम जैसी मासती को पाकर धन्य हो गया था मैं। अच्छा चलो, ये सब माताजी को बताएं। अच्छा आइए आइए, महाराज यहीं खड़े हुए। आइए। बेटा, ये कौन है? माँ, मैं जिस राज्य में भी गया मुझे व्यवस्था विवाह करना पड़ा। इनसे मिलिए, यह है रैन मंजूषा। और इनसे मिलिए, यह है गुणमाला। अब मेरा विचार है चंपापुर के लिए प्रस्थान किया जाए। बेटा, वो पापी आसानी से राज्य देने को तैयार नहीं होगा। आप चिंता न करें, हमारे पास बहुत धन है। एक विशाल सेना बनाकर शक्ति से राज्य प्राप्त करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। इस समझ में क्या सोच रहे हो? मौजी, मैंने भोला को दूध बनाकर चाचा जी के पास भेजा है। तुम भी वहां जाओ और महामंत्री से मिलकर उनके विचार मालूम करो। आई समझ में, आप चिंता मत करो, उनके साथ साथ मैं प्रमुख नागरिकों के विचार भी लेके आता हूं। राजकवि, राज्य की व्यवस्था कैसी? व्यवस्था बहुत उत्तम है महाराज। चारों मंगल है महाराज। दिशा दिशा में मंगल ध्वनि गूंज रहे हैं महाराज। बालक विरोध नर नारी सब आपके गुणगान कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमें बर्बाद होने से बचाइए महाराज। अब तो दिन ब दिन राज कर्मचारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है महाराज। हमारी बहु बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया महाराज। महाराज, जब रक्षक ही भक्षक बन गए महाराज, तब क्या होगा महाराज? हमें आपकी शरण में ले लीजिए महाराज। महाराज बचा लीजिए महाराज। महामंत्री, क्या यही है हमारी राज्य की व्यवस्था? महाराज, आपकी शरण में आए, बचाइए महाराज। हम पूछते हैं, इन्हें यहाँ आने किसने दिया? ये सब क्या हो रहा है महाराज? राजा तो प्रजा के लिए पिता का समान होता है। अगर आज इस सिंहासन पर श्रीमान होते तो कभी लगता है हमारे न्याय में कमी रह गई। महामंत्री, इन्हें आराम के साथ जेल में ले जाओ। महाराज की जय हो। एक दूत आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। आने। महाराज श्रीपाल की जय हो। क्या तुम राज दरबार की मर्यादा को नहीं जानते? क्षमा कीजिएगा, ये दूत राज दरबार की मर्यादा से भली भांति परिचित है और इसीलिए इस राज्य के वास्तविक अधिकारी महाराजा श्रीपाल के सामने ये सर सदा से झुकता आया है। श्रीपाल, वो कोढ़ी, क्या वो अभी तक जिंदा है? अब वो थोड़ी नहीं रहे, बल्कि अनेक राजकन्या के साथ विवाह करके सेना सहित आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, अब वो अपना राज वापस लेकर आपका बोझ हल्का करना चाहते। अरे मूर्ख, राज्य भी कभी भीख मांगने से मिलता है? आप भीख क्या देंगे जब धरोहर ही वापस नहीं दे सकते? धरोहर? अरे मूर्ख, राज्य भी कभी धरोहर में मिला है? इसे तो हमने अपनी बुद्धि से पाया है। अब उसी बुद्धि से सोचिए श्रीमान,
अन्यथा 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 उन्हें अपने अधिकार के लिए युद्ध करना होगा। युद्ध? वो नादान छोकरा हमसे क्या युद्ध करेगा? कह दो उसे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध? आई समझ में। आओ मौजी आओ, क्या समाचार लाए? आई समझ में, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ये तो भोला ने भी बताया, चाचा जी समझाने पर भी न माने। समझ है ही नहीं तो समझाने से क्या मानेंगे? आप युद्ध की तैयारी कीजिए। युद्ध? युद्ध? क्यों, युद्ध के नाम से डर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये बात नहीं है तो और क्या बात? राज्य प्राप्त करने के लिए हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जान जाएगी। आई समझ में, क्षत्रियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अन्याय के विरुद्ध और अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ, किस किस से मिलकर आए हो? आई समझ में, मैं महामंत्री, राजकवि और सेनापति सभी से मिलकर आ रहा हूँ। आपके आगमन की सूचना पाते ही सभी बहुत प्रसन्न हुए। क्या इन लोगों ने चाचा जी को नहीं समझाया? आई समझ में, उल्टा आपके चाचा जी ने उन सबको अच्छी तरह समझा दिया। वो कैसे? आपके जाते ही उन सबकी छुट्टी कर दी और अब दरबार भी अपने महल में लगाते हैं। ये सिंहासन का घोर अपमान है। अपमान नहीं, आदर किया गया। ये क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ। जिस सिंहासन पर बैठकर आपके पूर्वज न्याय किया करते थे, उस सिंहासन पर कोई अन्याय बैठने का साहस कर सकता है? अन्याय? अन्याय? उस अन्याय से युद्ध करने के लिए सेना की भर्ती की जाए। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राज्य की अधिकतर सेना और सारी प्रजा हमारे साथ है। तो फिर देर किस बात की? इस बात की कि आपके चाचा जी ने किले के सारे द्वार बंद करवा दिए। तो हम गुप्त द्वार से महल में प्रवेश करेंगे। शेर की मान तक आई पहुंचे। शेर की मान तक शेर पहुंचता है चचा, परंतु अफसोस इस बात का है कि शेर की मान में शेर नहीं कीड़ा बैठा हुआ है। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैंने तुम्हें, राजमाता को, प्रजा को बड़ा कष्ट दिया है। मुझे क्षमा कर दो। मैं राज्य और सत्ता के लोभ में अंधा हो गया था बेटा, मुझे क्षमा कर दो। परंतु मैं अंधा नहीं हूँ चचा, मेरे मन ने जीवन धर्म का साथ अभी तक नहीं छोड़ा।
मैं जानता हूं कि जीवन का मूल्य क्या है। जाओ चाचा, मैंने तुम्हें माफ किया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुत्याद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम।